एबी न्यूज़ में दर्शकों आपका स्वागत है। कि जो बिहार पुलिस और पटना पुलिस इन दिनों खेमका मर्डर केस को सुलझाने में लगी हुई है और कहा जाता है जो उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो ये तो बिहार पुलिस है, इसको भी उम्मीद है जो शूटर आज नकल पकड़ा ही जाएगा। क्योंकि अभी तक की जितनी कवायद है ये कहें जो एक तरह से अंधेरे में तीर मारने के बराबर है। कहीं से भी कोई कंक्रीट पुलिस के पास कुछ नहीं मिल पाया है। जिस लोकेशन की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है उस लोकेशन में भी जो वही आदमी सीसीटीवी में कैद है, इस पे भी पुलिस के अधिकारी परफेक्ट नहीं हैं। क्योंकि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, आराम से एक आदमी बैठा हुआ इंतज़ार करता है, गाड़ी पहुंचती है, गाड़ी से वो स्कूटी से या मोटरसाइकिल, वो भी कंफर्म नहीं हो पाया है जो कौन सी गाड़ी है, आता है गाड़ी के पास आता है, शीशा में के अंदर जो बैठे हुए शख्स हैं गोपाल खेमका, उनको गोली मार के चुपचाप वो गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है। पुलिस की थ्योरी में अगर देखी जाए तो पुलिस की थ्योरी में कहा जाता है वो जो शख्स है वहाँ से घटना को अंजाम देने के बाद जेपी गोलंबर होते हुए एसपी वर्मा रोड, जमाल रोड होते हुए पुल चढ़कर कंकड़बाग, नंदलाल छपरा होते हुए बेगमपुर तक वैसे शख्स को स्कूटी पर देखा गया। अब मतलब कुछ लोगों ने स्कूटी पर देखा है, कुछ लोगों ने बाइक पर देखा है। अब क्योंकि किसी भी जगह सीसीटीवी में नंबर प्लेट नहीं आया है, क्योंकि नंबर प्लेट को टेम्पर्ड कर दिया गया था, उसकी मतलब कहें जो उसकी रंगाई कर दी गई थी, तो मतलब पूरी प्लानिंग के साथ। और जब पुलिस की टीम ने जब नंबर नहीं देखा, आगे का चेहरा नहीं देखा, एक जो शर्ट का कलर है और जो हेलमेट का है उसके आधार पे आप सीसीटीवी को फॉलो करते हुए बेगमपुर तक पहुंचते हैं और बेगमपुर के बाद वो शख्स गायब हो जाता है। इसी आधार पे कहें जो पटना पुलिस या कहें बिहार की पुलिस काम कर रही है, क्योंकि अनुसंधान दो तरीके से हो रहा है। क्योंकि अनुसंधान के लिए दो टीम है, एक टीम कहें जो पुलिस की एसआईटी है पटना पुलिस की जिसको लीड किया जा रहा है सिटी एसपी सेंट्रल के द्वारा, और एक एसटीएफ कर रहे हैं, वो एडीजी जो एसटीएफ है कुंदन कृष्णन, वो उसकी देखरेख में हो रहा है। आज भी बेउरियर पुलिस की टीम गई थी, एसटीएफ की टीम गई थी, वहाँ पे जो कुख्यात है अजय वर्मा जिसके गिरोह पर शक आ रहा है, जो उसी के गिरोह ने इस कांड को अंजाम दिया है। ठीक है, अजय वर्मा इन दिनों जेल में है, या कहें जो 24 तारीख को उसकी गिरफ्तारी से वहाँ जेल में है, लेकिन उसके जो गुर्गे हैं वो एक्टिव हैं। और ये भी मामला सामने आ गया है जो ये ज़मीन को लेकर के है। कल एक मामला आया था जो पुनपुन में ज़मीन, आज एक फतवा की ज़मीन को लेकर के आ गया है। इनके बेटे की हत्या हुई थी हाजीपुर में भी ज़मीन को लेकर के, लेकिन करेक्शन ज़मीन को लेकर के ही ये बेटे और बाप की हत्या हुई। दोनों का कहें जो दोनों को गाड़ी में ही गेट पर ही गोली मारी गई, एक के फैक्ट्री के गेट पर, एक के आवास के गेट पर, मतलब गेट पर ही दोनों हत्या हुई। अब पटना पुलिस को कुछ ऐसे लिस्ट मुख्यालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, मतलब 100 से अधिक ऐसे अपराधियों की संख्या, नाम, पता, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं और जो मतलब कहें जो कॉन्ट्रैक्ट किलर का ही काम करते हैं और एक ही गोली से काम तमाम भी करते हैं। ऐसे लगभग 100 से अधिक शूटरों की संख्या और भेजी गई है, उस पर काम भी किया जा रहा है। और ये कहा गया है पता करने के लिए जो आज के डेट में ये शूटर्स एक्टिव है, तो किस गिरोह के लिए एक्टिव है, कहाँ है, किसके लिए काम कर रहे हैं, इनका वर्तमान लोकेशन कहाँ है, इसको लेकर के पटना पुलिस को टास्क दिया गया। अब देखना है पटना पुलिस इस पर क्या कर रही है, क्योंकि कोई भी अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से कतरा रहा है, सब परहेज कर रहा है, खासकर मीडिया कर्मियों से। मीडिया कर्मियों के पास जो खबर पहुँच रही है, मतलब ये भी मतलब पुलिस अधिकारियों के बीच से हमने भी खबर निकाली है। ऐसा नहीं है जो हमको कोई अपराधी गिरोह के द्वारा सब खबर दी गई या कहें जो घटना को जो अंजाम दिया उसके द्वारा नहीं, हमने भी बात की पुलिस के अधिकारियों से ही, लेकिन कुछ बचाकर लोग बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो है, जब आपने उस चेहरे का उस शख्स का चेहरा नहीं देखा, उस शख्स के बाइक या स्कूटी का नंबर नहीं देखा, और एक शर्ट जो एक ब्लूइश रंग का एक शर्ट है जो आप सीसीटीवी में दिख रहा है, जो मारकर भाग रहा है, वो आराम से निकल रहा है, एक हाफ हेलमेट, वो भी फुल हेलमेट नहीं, उसको पहन के उस आधार पे उस तरह का आदमी पटना में रिट्रीट किया है। किस तरफ अगर आप लोकेट कर रहे हैं, ना कोई टेलीफोन नंबर मिला है किसी अपराधी का, लोकेशन नहीं मिला है, केवल सीसीटीवी के आधार पर आप उस अपराधी को ट्रेस कर रहे हैं। और एक नया जो है जो 100 से ऊपर अपराधियों की सूची मिली है। अब देखते हैं उस सूची में कॉन्ट्रैक्ट किलर में कौन लोग जिंदा हैं, कौन लोग एक्टिव हैं,
अगर एक्टिव है तो किस गिरोह के लिए काम कर रहे हैं, उसकी सूची बना ली गई है। उसकी सूची पर पटना पुलिस काम कर रही है, वो मुख्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यालय क्या कहें, एसटीएफ के द्वारा। आज भी एसटीएफ की टीम बेऊर जेल पहुंची थी अजय वर्मा से पूछताछ करने के लिए, क्योंकि पहला जो इनके बेटे की हत्या के कांड में भी जो उसकी ही कॉन्स्पिरेसी थी, और उसके ही जो गुर्गे थे, जो मस्तू जो मेन एक्यूज था, जो मर्डरर था, वैसे बाद में उसकी भी हत्या हो गई। तो इसको लेकर के कहे जो अंधेरे में ही अभी पटना पुलिस है। हो सकता है पटना पुलिस के वरीय अधिकारी और पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारी जो मतलब कहें जो उनको आशा है जो 1 से 2 दिनों में। आइए आपको पहले सुनवाते हैं बिहार के डीजीपी गोपाल खेमका हत्याकांड पर क्या कुछ कर रहे हैं और कितना आशान्वित हैं, और उनको लग रहा है जो अगले कुछ दिनों में 1 से 2 दिनों में इस कांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। आइए सुनवाते हैं डीजीपी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कल मैंने एसटीएफ और पटना पुलिस के साथ शाम में करीब 2 घंटे तक समीक्षा की है, अनुसंधान में क्या प्रगति हुआ है। हर दृष्टिकोण से कई टीमें अनुसंधान में लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही इसमें इसका उद्भेदन हो जाएगा। इसके अलावे और अभी कुछ शेयर नहीं किया जा सकता है कि काफ़ी संवेदनशील मामला है। ये जो पहले भी इनके परिवार में एक हत्या हुई थी और उसमें भी चार्जशीट हुए थे लोग, तो जो उस गैंग से जुड़े लोग हैं उनको पूछताछ के लिए संदिग्ध के तौर पे लेकर के पूछताछ करके इंफॉर्मेशन गैदर करने की कार्रवाई की जा रही है। आपने सुना बिहार के डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं, जो आपने सुन लिया होगा। अब बात करते हैं जो आखिर इस तरह के गिरोह को संरक्षण किस तरह से मिलता है। ये ज़मीन का मामला है, क्योंकि गोपाल खेमका ज़मीन के शौकीन थे। जो ज़मीन खरीद बिक्री में इनका इंटरेस्ट रहता था। ये नालंदा में, फतुहा में, पुनपुन में, हाजीपुर में, इन जगहों पर ज़मीन ये खरीदते थे, प्लॉटिंग करके बेचते, मतलब ज़मीन का कारोबार था इनका। ज़मीन का था, मेडिकल का था, दवा का था, पेट्रोल पंप भी था। तो उसको लेकर के ये काम करते थे और पुलिस का बॉडीगार्ड भी इनके पास था। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बॉडीगार्ड हटा लिया गया था मुख्यालय के द्वारा। लेकिन इनके पास ऑन पेमेंट का मतलब जो आप बॉडीगार्ड के लिए पेमेंट करते हैं तो पुलिस आपको उपलब्ध कराएगी। लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद ऑन पेमेंट बॉडीगार्ड लेने से इनकार कर दिया गया। वैसे इस घटना के बाद उनके जो छोटे बेटे हैं उनको 2 बॉडीगार्ड अभी उपलब्ध करा दिया गया है। सुरक्षा के मापदंड सारे किए जा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा रखा जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इनके बेटे के हत्या के 1 महीने के बाद पुलिस चार्जशीट करती है। बेटे की हत्या होती है 21 दिसंबर 2018। 30 जनवरी 2019 को 4 लोगों पे चार्जशीट की जाती है। लेकिन चार्जशीट करने के बाद उस केस का फॉलोअप नहीं होता है, न कोर्ट के द्वारा, एपीपी के द्वारा, न कहें जो इनके परिजन के द्वारा। पुलिस का काम चार्जशीट करना है। चार्जशीट करने के बाद जो है वो कोर्ट का एपीपी जो कहना है और परिवार के जनों का नहीं हुआ। मीन्स उस 6 साल में 2 डेट पड़ा। एक डेट पड़ा 2022 में उपलब्ध होने के लिए आईओ को कहा गया जो लोगों को उपलब्ध कराया जाए इस पे पेशी के लिए, और दूसरा डेट 2025 का यही महीना है, जुलाई में 15 तारीख को दूसरा डेट पड़ा है। और उस डेट मतलब कहीं जो 6 साल में कहें जो कोर्ट मतलब एपीपी और इनके घर के लोग कितने एक्टिव हैं, इस 2 डेट से पता चल गया होगा। जो मात्र 6 साल में 2 डेट पड़ा तो आराम से अपराधी मतलब बेल पर बाहर है, न वो कन्विक्टेड हुए न कुछ हो गया। एक अपराधी तो ऊपर चला गया, मस्तू जो मेन शूटर था। तो एक तरह से कहे जो पूरी तरीके से ये फेल्योर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये मर्डर को पुलिस क्राइम भी नहीं मानती है। अगर किसी के पीछे कोई लगा हुआ है और एकांत में ताक में अगर है तो कहीं भी उसकी गोली मार के हत्या कर दी जा सकती है। हाँ, अगर वो ऑर्गेनाइज है, अगर वो ज़मीन माफिया है और इस तरह से तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसको माना गया है और पुलिस उस पर तफ्तीश भी कर रही है। हो सकता है 24 से 36 घंटे के अंदर, लेकिन क्या करेगी क्योंकि पुलिस के पास कोई शूटर है ही नहीं की जानकारी। लेकिन मेरे एक वरीय अधिकारी से बात हुई, जब कहें जो 100 से ऊपर जो शूटर की लिस्ट है उसमें से 2 शूटर पुलिस के रडार पे हैं। 2 के बारे में जानकारी ली जा रही है और क्योंकि पुलिस को विश्वास है जो वही 2 शूटर जो है इस घटना को अंजाम दिए होंगे। तो वैसी स्थिति में
अब 24 से 36 घंटे का इंतजार है। आज शाम में एक फाइनल रिव्यू का कहें जो सारे अधिकारियों का रिव्यू एक है, उस पर जो अपडेट, जो तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, तफ्तीश का क्या मतलब कहें जो वो आगे क्या होना है, कितने दिनों में इसको, क्योंकि वरीय पदाधिकारी डीजीपी हो या एडीजी हो, उन लोगों को सरकार को जवाब देना पड़ता है। चुनावी वर्ष है, चुनाव मतलब अक्टूबर नवंबर में होना है। वैसी स्थिति में अगर एक व्यवसायी वर्ग के व्यवसायी की हत्या होती है तो ये एनडीए के लिए जो एक कहें जो उसकी सरकार सुशासन की सरकार कहती है, उसके लिए कल तक वो कहते थे बुलडोजर चला देंगे, घर तोड़ देंगे। वैसी स्थिति में ये एनडीए शासनकाल के लिए उनके लिए ठीक है, घटना बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन पिछले 6 महीने में इस तरह की, या कहें जो पिछले 1-1.5 साल से इस तरह की घटना नहीं हुई थी। वैसे इस तरह की घटना पटना में होती थी, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों के दौरान ये इस तरह की घटना, बहुत बड़ी घटना पहली हुई है, जो एनडीए के सरकार में जो बैठे हुए ऊपर के लोग हैं उनके लिए भी परेशानी का कारण बन रहा है। इसलिए इसका उद्भेदन बहुत ज़रूरी है और समय पर है। अगर कुछ दिनों के बाद, अगर कुछ दिन और देरी हो जाएगी तो सरकार को जवाब देने में नहीं बनेगा। आप देखते रहिए एबी न्यूज़। अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।